हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। सो आप लोग अभी परेशान हो रहे होगे कि मार्केट में सबसे तगड़ा प्लेटफॉर्म जो आरओआई बेस्ड दौड़ रहा है वो है ग्लोबल फ्यूचर। ठीक है। सो बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि यार ये ग्लोबल फ्यूचर क्या है, कैसे आरओआई बेस पर काम करता है। ठीक है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पीडीएफ के थ्रू कि क्या है ग्लोबल फ्यूचर और ग्लोबल फ्यूचर में हम लोग कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोटोकॉल इनोवेशन फॉर फ्यूचर ग्लोबल फ्यूचर कि www.globalfuture.io ये इसकी वेबसाइट है, आप जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है बिजनेस को बढ़ाने का, लोगों को पैसा देने का, क्या इसका मेन मकसद है। अबाउट कंपनी, ग्लोबल एक फंड मैनेजर कंपनी है जो कि इंटरनेशनल। ठीक है। और ग्लोबल फ्यूचर इज ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट इंटरनेशनली फोकस लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनी विद द ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग शेयर होल्डर्स with diversified exposure to selected global fund managers and supporting not-for-profit organization focused on promoting well-being and preventing mental ill health in young Australians। देखो, कंपनी का मेन मकसद ये है बनाने का कि यंग ऑस्ट्रेलियंस, वहाँ के जितने भी यूथ हों, ठीक है, उनका दिमाग थोड़ा स्किल्स मार्केटिंग में, नेटवर्किंग में फैले। ये बेसिकली वहाँ का ग्लोबल फ्यूचर का ये कंपनी के बारे का मकसद था जो कि इसने बनाया है, जो कि पूरे इंटरनेशनल हर एक वर्ल्ड में दौड़ रही है कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनी की ग्लोबल फ्यूचर। मिस्टर कैरोवाइड ग्यूने CEO हैं इसके। ठीक है। ग्लोबल फ्यूचर is Chief Executive Officer of the company Global Future and has more than 25 years experience। इनका 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है। इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, फोकस ऑन मार्केटिंग, कॉर्पोरेटिव अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और कैरोवाइड हैज़ हेल्ड सीनियर रोल्स एट UBS एंड सिटी बैंक एंड हैज़ वर्कड इन लंडन अक्रॉस एशिया पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग हर करियर। शी इज़ अ मेंबर ऑफ Asian School Council and the Sentinel Park and Moore Park Foundation and Ambassador for Australian Indigenous Education। ये जो कैरोवाइड हैं, इनका मेन मकसद ये था और कंपनी को बनाने का, इसकी प्रोफाइल का ये मकसद है कि आपने देखा होगा हम लोग जो अपना पैसा है वो हम लोग कहाँ देते हैं, सबसे पहले बैंक पे सेव करते हैं। अब बैंक का काम क्या होता है, तो बैंक का काम देखिए बेसिकली यही होता है, वो जो कंपनी होती है वो फंड जो रखती है और कलेक्ट करती है, वो इंसान को देती है लोन पर। ठीक है। वही लोन से वो कंपनी अपना इंटरेस्ट के तौर पर अपना बैंक वगैरह जो होते हैं अपना कमाते हैं। तो यही कंपनी का मेन मकसद था कि आप लोग जो पैसा वहाँ लगाते हो, वहाँ पे जितना लगाते हो, यहाँ पे ROI बेस थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके यहाँ पे ROI बेस अपना पैसा ले सकते हो। तो यही एक मकसद था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल। मिस्टर जेफ विल्टन हैज़ ओवर 41 ईयर्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग। मिस्टर जेफ विल्टन जो हैं 41 साल के ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट मार्केट, हैविंग हेल्ड अ वैरायटी ऑफ सीनियर इन्वेस्टमेंट रोल्स इन ऑस्ट्रेलिया। बड़े बड़े सीनियर में आते हैं जेफ विल्टन जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है UK and the US Geoff Winter Wilson Asset Management in 1997। Geoff created Australia's first listed investment companies to deliver both in investment and social returns। ये Geoff पहले 1997 में पहले एक ऐसे थे जिन्होंने ऐसा ROI बेस भेजा जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, उसके साथ ROI भी लो, अपना प्रॉफिट भी लो। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 60% क्रिप्टो अडॉप्टर एंटर आफ्टर ईयर 2020। 60 से ज़्यादा के लोग क्रिप्टो उतर चुके हैं मार्केट में। ठीक है। वियतनाम लीड्स इन अडॉप्शन रेट अमंग कंट्रीज वेयर एज एशिया इज लीडर कंटेंट फॉलोड बाय यूरोप एंड अमेरिका। द नंबर ऑफ ब्लॉकचेन वॉलेट यूजर जंप बाय 13 मिलियन YTD, मतलब 13 मिलियन के ऊपर के ब्लॉकचेन अभी आपके मार्केट पे देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं फंड मैनेजर। अब आप सोच रहे हो कि कंपनी की फंड मैनेजर की, तो फंड मैनेजर टाइप की है, बट किसके साथ कंपनी ने फंड मैनेजर कौन कौन सी कंपनी के साथ किया है
तो ये आपके सामने कंपनी है, ठीक है, मैगेलियन, एंटीपॉड्स, कैलेडोनिया, कॉपर, विनवा, लैनियोन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट पार्टनर, नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्लोबल फ्यूचर कॉइन, TRC टेक्नोलॉजी, ट्रियन ब्लॉकचेन कमिंग सून। तो आपको मैं बता दूं, इसका खुद का कॉइन एक लॉन्च होने वाला है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आने वाला है मार्केट में। खुद का एक्सचेंजर लॉन्च करेगी, खुद का ब्लॉकचेन आपका बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा ग्लोबल फ्यूचर के अंदर आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका अभी तक की आप सोचोगे सम पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट दैट सपोर्ट Tether TRC20 इंक्लूड, इन सब में आपका वॉलेट है जिसमें आप अपना विड्रॉल वगैरह जो हर चीज़ ले सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट, माई ईथर वॉलेट, बाइनेंस, लेजर एंड एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं इसके ज्वाइनिंग पैकेज की कि कंपनी की क्या ज्वाइनिंग पैकेज है। मिनिमम एडमाइड जो होता है $25 से आप शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम 500 तक की आप इन्वेस्ट कर सकते हो, $500 तक की। अब आप सोच रहे होगे मिनिमम 25 और 500 पे क्या है, इसकी ROI जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो 0.5% डेली का देती है कंपनी, और इस पर आप कैपिंग 4% ही कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पैकेज आता है वो बैराइट, जिसकी मिनिमम $510 होती है और मैक्सिमम आप $2500 इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इस पर आपका क्या प्रॉफिट है, इस पर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 0.75% देती है और इसकी कैपिंग होती है 350%, ठीक है। और नेक्स्ट पैकेज है वो है कैल्साइट, जिसका मिनिमम $2510 है और मैक्सिमम $5000 तक की आप लगा सकते हो और जिसकी ROI 1% डेली बनती है और इसकी कैपिंग 300% तक की आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं टाइप ऑफ इनकम, मतलब ग्लोबल फ्यूचर में कितने तरह की हम लोग को इनकम देखने को मिल सकती है। सबसे पहले ROI इनकम, जो कि आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर है बूस्टर इनकम, ठीक है। फिर है लेवल इनकम, अपलाइन इनकम, परफॉर्मेंस इनकम। चलिए आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं ROI, बूस्टर, लेवल, अपलाइन, परफॉर्मेंस क्या है। ROI तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नेक्स्ट थोड़ा बढ़ते हैं कंपनी की तरफ, बूस्टिंग इनकम, ठीक है। अब आप बूस्टिंग इनकम थी सेकंड, तो हम लोग सेकंड बूस्टिंग इनकम तरफ बढ़ते हैं। देखिए बूस्टिंग इनकम क्या है कंपनी की, सेम पैकेज ऑफ ज्वाइनिंग 5 डायरेक्ट विद इन 15 days रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब आप देखिए नोट सेम पैकेज ऑफ ज्वाइनिंग अमाउंट। बूस्टिंग इनकम आपकी कंपनी में क्या है, मान लीजिए आपने मिनिमम $25 से आईडी लगाई, ठीक है। आपने जिस डेट को आईडी लगाई होगी उसी डेट से 15 दिन से पहले अगर आपने 5 सेम आईडी मतलब सेम पैकेज की ज्वाइनिंग लगा दी, आप 25 से ऊपर का लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही में आएगा। आपने 15 दिन के अंदर पहले लगा दी आपने 5 मेंबर की आईडी, तो आपको जितना कंपनी ने प्रिंसिपल आपने जितना पैसा लगाया, मान लीजिए $25 से आपने शुरुआत की, तो $25 आपको कंपनी इंस्टेंट आपको वापस कर देगी, ठीक है, तुरंत आपकी आईडी पे गिर जाएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं लेवल इनकम, सबसे बढ़िया इनकम जो कि ग्लोबल फ्यूचर की लेवल इनकम है। अभी तक की आपने बहुत से प्लान देखे होंगे, बट आपने देखा होगा 1 to 7, 1 to 8, यहाँ पे 1 to 40 तक की लेवल इनकम है। तो आप सोचोगे लेवल इनकम बिगनर के लिए, मैं आपको बता दूँ लेवल इनकम उनके बाउंस जा रहा होगा, मैं आपको वो भी बताते हुए चलता हूँ। बिगनर के लिए लेवल इनकम क्या होता है, फर्स्ट लेवल इनकम जो आपके नीचे बंदा आता है, ठीक है, वही बंदे से आपकी जितनी भी इनकम होती है उसका 15% आप यहाँ से ले सकते हो। बस नहीं, आपके नीचे फिर वो उसके नीचे फिर वो इसके नीचे, मतलब एक तरह से बताया ना आपको, ये ब्लॉकचेन पूरा वर्क है। यहाँ पे ब्लॉकचेन एक बंदा आपका काम कर गया, आपका पूरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टू लेके 40 तक की है पहले से ROI, उसकी ROI $25 से अगर उसने आईडी लगाई है और $25 की ROI 0.5% का 15% आपको डेली आएगा, ठीक है। सेकंड में 10% और 10% के लिए हम लोग को 2 डायरेक्ट नीड ज़रूरी है, थर्ड के लिए थर्ड डायरेक्ट और 4 to 5 डायरेक्ट, मतलब 1 to लेके 40 तक की हम लोग को टोटल डायरेक्ट चाहिए 40, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस दे दोगे 5000 का तो आपके ऑल लेवल ओपन हो जाते हैं, मतलब 5000 से अगर आपने बड़ी आईडी से आपने लगाई यहाँ पे आपने कैल्साइट से, तो आपके हर लेवल ओपन हो जाएंगे। और टीम बिजनेस के थ्रू 25,000 आपका जैसे ही आपके नीचे टीम बिजनेस डलता है तो ऑल लेवल ओपन हो जाएंगे। अब बात आते हैं अपलाइन इनकम। अपलाइन इनकम सबसे अच्छी इनकम है इसमें, उसकी लेवल 1 में आपका 3% आता है आपकी अपलाइन से, लेवल 2 से 2%, लेवल 3 से 1%।
कब आएगा अपलाइन इनकम? जब आप डायरेक्ट 3000 बिजनेस दे दो, $3000 का मतलब आप दे दोगे बिजनेस विद इन 30 डेज। जिस डेट से आपने लगाई, 1 महीने से पहले आपने $3000 बिजनेस दिया कंपनी को, तो आपको ऑटोमेटिकली अपलाइन इनकम खुल जाएगी। उसके ऊपर जो आपके बैठा होगा अपलाइन, उसका 3% डेली आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं परफॉर्मेंस इनकम। परफॉर्मेंस इनकम इसमें सबसे बढ़िया है, ठीक है। और मरकरी में $3000 और वीकर में $2000 और टोटल 5000, और सैलरीज की $20 बन जाती है हफ्ते में, ठीक है। 52 हफ्ते तक की आपकी सिर्फ $20 आएगी। ऐसे वीनस में 6000 और वीकर में 4000 और टोटल हो जाता है 10000। और सैलरीज की आती है $40। वीकली में कितना आएगा? 52 वीक, मतलब 52 हफ्ते तक के आपके $40। ऐसे आप देख ली मरके, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। 60 to 40% के रेशियो में आपका बिजनेस होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। कंपनी की क्या कंडीशन है? देखिए, आपने बहुत से कंपनी में अगर आपने वर्क किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो, आपने पहले शुरुआत कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जो लीडर्स हैं उन लीडर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से कंपनी में कंडीशन डाल देते हैं कि आपके इतने डायरेक्ट होना चाहिए तब विड्रॉल ले सकते हो, ये वो। बट यहाँ पे कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है। डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट, मिनिमम विड्रॉल $10 होता है, डेली विड्रॉल है, डिडक्शन चार्ज 10% होता है। सो ये रहा पूरा बेसिकली ग्लोबल फ्यूचर का प्लान। थैंक यू। आप आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो ग्लोबल फ्यूचर में। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी तक की ROI बेस का मेरे को यही लगा है। सो कंपनी अच्छी है, आपको स्टार्ट करना मिनिमम $25 से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।